गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9वीं हम ये अध्याय 14 ध्वनि पढ़ रहे हैं। ध्वनि का अर्थ होता है वाइब्रेशन। जब भी कोई चीज हमारे कान से टकराती है तो हमको एक प्रकार का साउंड या एक प्रकार की आवाज आती है, वही ध्वनि होती है जो कि किसी भी कंपन के कारण उत्पन्न होती है। आपने मशीन की, गाड़ियों की, टीवी की, एक दूसरे से बात करने की विभिन्न ध्वनियां सुनी होगी। हम ध्वनि को सुन करके उसको पहचान जाते हैं कि ध्वनियां कहाँ से आ रही है या किस चीज की है। ध्वनि कैसे उत्पन्न हो जाती है, ये एक प्रकार का प्रश्न है। तो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। सबसे पहले एक मेज में एक स्केल ले लेंगे और स्केल को जोर से वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट मतलब उसको कंपित करेंगे। जब हम देखते हैं कि बार बार इसी प्रकार का जब कंपन होता है तो जब आप वहां पर कान लगा करके सुनते हैं तो एक प्रकार की आपको ध्वनि सुनाई देती है। उसी प्रकार हम एक तार लेंगे, तार को दोनों सिरों से बांध देंगे और उसको उंगली से हिलाएंगे। जब आप हिला करके उसकी आवाज सुनते हैं तो आप देखते हैं ये आवाज जो थी, जो स्केल की आवाज है, उससे एकदम अलग है। उसी प्रकार स्वरित द्विभुज होता है, उसको भी क्या करेंगे, हम एक रबर का बैंड लगा करके, आपने गुलेल देखी होगी, गुलेल इसी प्रकार से काम करता है स्वरित द्विभुज की तरह। उसको उंगलियों से स्पर्श करके छोड़ देंगे और अपने कान से जब उसकी आवाज सुनेंगे तो आप देखेंगे इसकी आवाज भी कैसी है, भिन्न है। अर्थात हर एक वस्तु का जो कंपन है, हर एक वस्तु का कंपन का जो तरीका है वो एकदम भिन्न होता है। फलस्वरूप उसमें क्या होती है, भिन्न भिन्न आवाज निकलती है। प्रत्यास्थ वस्तुओं का एक गुण होता है कि वापस एक बार वो अपनी आकृति को बदल लेती है और फिर वापस उसका विरोध करके अपनी आकृति में पुनः आती है। तो इस प्रकार अपनी आकृति में पुनः आकर के वो क्या करती है, फिर से आने पर एक प्रकार की ध्वनि या एक प्रकार की आवाज निकलती है। जैसे आप रबड़ को खींच करके छोड़ दीजिए, आप देखेंगे रबड़ फिर से अपनी साइज में वापस आ जाता है और आपको एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि का हम तक पहुंचना, ध्वनि को हर चीज के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। ध्वनि भी हमारे कानों में तभी पहुंच सकती है जब कोई माध्यम हो। माध्यम के कण क्या करते हैं, ध्वनि से लेकर के हमारे कान तक पहुंचते हैं, एक दूसरे कण को आवेशित करते जाते हैं। फलस्वरूप वो आवाज हमारे कान तक पहुंच जाती है। अब ये आवाज कैसे पहुंचती है, ये तरंगों के द्वारा पहुंचती है। इसमें दो प्रकार के तरंगे बनती है, संपीड़ित तरंगे और विरलित तरंगे। इनको क्रमशः संपीड़न और विरलन कहा जाता है। ये क्या करती है, ये माध्यम के कण संपीड़ित हो या विरलन हो करके, मतलब संपीड़ित मतलब एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं और विरलित मतलब वापस फिर दूर पहुंचते हैं, फिर एक दूसरे के पास पहुंचते हैं, फिर एक दूसरे से दूर पहुंचते हैं। इस प्रकार संपीड़ित और विरलित होकर ये कण क्या करते हैं, किसी भी साउंड को हमारे कान तक पहुंचाने में मदद करते हैं। आपने मेज में एक तरफ यदि स्केल से आप मेज को बजाएं और दूसरी तरफ यदि कान रख करके सुने तो आपको एक प्रकार की आवाज सुनाई देगी, खटखटाने की आवाज। क्यों? क्योंकि जो मेज के कण हैं वो क्या कर रहे हैं, स्केल से आपके कान तक पहुंच रहे हैं और हमको क्या हो रहा है, आवाज सुनाई दे रही है। अब ध्वनि के लिए वायु या वहां पर किसी भी माध्यम का होना आवश्यक है। यदि कोई माध्यम नहीं होगा तो हमको कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगी। ठोस में सबसे तेजी से इसका ध्वनि का संचरण होता है, गैस में सबसे कम होता है, उसके बाद जल में होता है। इसके लिए आप एक प्रयोग कर सकते हैं। हम एक बेल जार लेते हैं, बेल जार से समस्त वायु को निकाल दिया जाता है। अब उसमें एक टुक विद्युत घंटी रख देते हैं। जब विद्युत घंटी को बजाते हैं, एक प्रयोग को 2 बार कर सकते हैं आप। पहले विद्युत घंटी को बजाते हैं और उसमें माध्यम वायु उपस्थित है। जब आप कान लगा के सुनते हैं तो आपको ध्वनि की आवाज सुनाई दे रही है घंटी की, परंतु अब उसमें हम क्या कर देते हैं, इसको पूरा एम्प्टी, मतलब इसमें से वायु को भी निकाल दिया जाता है। अब विद्युत घंटी को आप बजाते हैं तो आपको कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगा। आप इसका प्रयोग आप देख सकते हैं, कार जितनी भी होती है वायु प्रूफ होती है। यदि आप कार के बाहर से यदि कांच लगा दिया जाए तो आप बाहर से कितना भी चिल्लाएंगे उसको सुनाई नहीं देगा। तो इस प्रकार से वहां पर माध्यम उपस्थित नहीं है। चंद्रमा में भी वायुमंडल नहीं है, फलस्वरूप वहां पर यदि कोई व्यक्ति बोलेगा तो हमको उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी, केवल उसका होठ का हिलना ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर माध्यम उपस्थित नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं तरंग और तरंग के प्रकार। तरंगे 2 प्रकार की होती है, पहला अनुदैर्घ्य तरंग, दूसरा अनुप्रस्थ